सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर के सारे बेसिक्स कवर कर लेके अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके सारे बेसिक्स जो कि इस चैप्टर के हो सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो देखो, सपोज ये कंपनी है हमारी, और ये एक पर्सन है, ठीक है। हमने इसको कुछ सामान सेल किया, हमने इसको क्या किया, कुछ सामान सेल किया। इसको उसके बदले में हमें क्या देने चाहिए, पैसे देने चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन ये क्या बोलता है कि मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि अभी पैसे नहीं है, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, अगर कोई इंसान ऐसा बोल दे कि देखो मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी के लिए पैसे नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि देख हम तेरे ऊपर एक बिल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एक बिल लिख रहे हैं, और उस बिल को तू क्या कर, हम तुझे वो देंगे, तू उसको एक्सेप्ट करियो और उस बिल को वापस से हमें दे दियो। तो उसने बोला ठीक है मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन उस बिल के अंदर होगा क्या। तो उस बिल के अंदर हम क्या लिखते हैं कि इस इंसान को हमें पैसे देने हैं, और कब देगा, ये 2 मंथ्स के बाद देगा, या फिर कुछ टाइम लिख सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद देगा, 4 मंथ्स के बाद देगा। तो अब यहाँ पे हमने ऐसा किया क्यों, देखो हमने किया कि देखो हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना था, अपनी सेल करानी थी। तो हमने सबसे पहले क्या करा दी, अपनी सेल करा दी, लेकिन उसके पास अभी के लिए पैसे नहीं थे। अब ये फ्यूचर में हमें पैसे देगा या नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेगा 2 महीने बाद मैं तुमको पैसे दे दूंगा, हम बोलेंगे ठीक है जा, और 2 महीने बाद वो देने आ जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुछ गारंटी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने बनाया बिल। अब यहाँ पे जो हमने ये बिल बनाया है, उसको क्या किया, इस वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया और वापस से हमें भेज दिया। उस बिल के अंदर क्या था, उसके अंदर रुपए लिखे थे कितने लेने हैं, 2 मंथ के बाद लेने हैं, 3 के बाद, 4 के बाद, 1 मंथ के बाद, किस हिसाब से लेना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो उसको हम बोलते हैं क्या, बिल। किस केस में हम बिल बनाते हैं, जब हमें किसी इंसान से पैसे लेने होते हैं, जब किसी इंसान से हमें क्या करना होता है, पैसे लेने होते हैं, लेकिन उसके पास अभी नहीं होते, वो फ्यूचर में देने की हमें बात करता है। तो हम बोलते हैं कि फ्यूचर में हमें गारंटी दे दे कि तू देगा ही देगा, बिल लिख कर। तो हम बिल लिखते हैं, बिल लिख के उसे देते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करता है और वापस से उस बिल को हमें दे देता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है वो, फ्यूचर में जब डेट आती है, क्या आती है, फ्यूचर में जब डेट आती है क्या देने की, पैसे देने की, तो वो हमें क्या दे देता है, पैसे दे देता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, और ये काम होता है हमारा बिल का, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये जो पर्सन है जिसने बिल लिखा है, उसको हम लिखते हैं, ये जो पर्सन है जिसने बिल लिखा है, उसको हम बोलते हैं ड्रोवर, DRAWER। क्या बोलते हैं, ड्रोवर बोलते हैं। ड्रोवर का मतलब होता है जो कि बिल को बनाता है, जो कि बिल को ड्रॉ करता है, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। जिसके ऊपर हम बिल लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं, और जो बिल लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन की बिल्स होता क्या है, और बिल हम क्यों बनाते हैं, बिल से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर आई थी। अब हम देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके क्या हो सकते हैं, इसके 2 चीज़ हो सकती हैं इस केस में। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि जो ड्रोवर है वो अपनी बुक्स के अंदर इसकी एंट्री करेगा, और जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स के अंदर इसकी एंट्री करेगा। तो हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कैसे कैसे अपनी अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ड्रोवर की बात करें, किसकी, ड्रोवर की बात करें, तो वो अपनी बुक में कैसे कैसे एंट्री करता है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या आती है, सबसे पहली एंट्री आती है सेल की। सबसे पहले एंट्री आती है सेल की।
सेल की यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको माल सेल किया था, तो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी आएगी, सेल की। ठीक है, सेल की हमारी एंट्री क्या होती है, सपोज इसका नाम था जो हमारा ड्रॉई है, DRAW, ड्रॉई टू सेल्स। जैसे ड्रॉई का नाम था क्या, राम, तो हम यहाँ राम लिख सकते हैं, मोहन नाम था तो मोहन लिख सकते हैं, जो भी नाम था वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, ड्रॉई टू सेल्स, ये तो हम नॉर्मली करते ही आते हैं, तो ये होती है हमारी सबसे पहली एंट्री। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री आती है जब ये बिल को एक्सेप्ट करता है, क्या, जब हम बिल को बनाते हैं और ये एक्सेप्ट करता है किसको, बिल को, तो ये होती है हमारी दूसरी एंट्री। तो दूसरे केस में हम क्या करते हैं, ड्रॉई से हमें अगर पैसे आते तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू ड्रॉई, लेकिन इस बार हमें पैसे नहीं आए, हमें क्या आया है, बिल आया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सपोज हमें पैसे आते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू ड्रॉई, लेकिन हमें कैश नहीं आया, हमें क्या आया है, बिल, तो हम क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल कौन सा है ये, जिससे कि हमें फ्यूचर में पैसे रिसीव होने वाले हैं, वो बिल है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, ये वाला ड्रॉई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो गई। अब इस बिल का ना हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बिल के साथ क्या कर सकते हैं, हम इसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन यानी कि हमने इस बिल को अपने पास रखा हुआ है, हमने इस बिल को अपनी तिजोरी में संभाल के रखा हुआ है, हमारे पास ये वाला बिल रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डेट आती है मनी रिसीव होने की, कौन सी, जिस दिन उसको हमें पेमेंट करनी है। बिल के ऊपर एक डेट लिखी होती है ना कि ये बंदा इस तारीख को हमको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो वो वाली डेट आती है, कौन सी वाली डेट, जिस तारीख को इसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ठीक है, अब सपोज वो वाली डेट आती है और ये क्या कर देता है, ये हमें बिल की पेमेंट कर देता है, तो उस केस में हम कौन सी एंट्री करेंगे, हमें मनी रिसीव हो जाएगी, यानी कि बैंक के अंदर पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कौन सी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या था, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, जब हमें पैसे रिसीव हो गए तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, बैंक, क्योंकि बैंक के अंदर हमारे पास पैसे आ गए, किसके थ्रू आए हैं, बिल के थ्रू आए हैं, तो हम क्या कर देते हैं, बिल रिसीवेबल। ये वाला जो बिल रिसीवेबल है ये कौन सा वाला है, यही वाला सेम बिल रिसीवेबल नीचे वाला है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर डेबिट किया था, आप क्रेडिट कर दिया, तो हमारे क्या हो गया, क्रॉस एंट्री से वो खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा बैंक टू बिल रिसीवेबल की एंट्री हो गई। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, दूसरा केस हम बनाते हैं यहाँ पर। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो बिल है इसको बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। अब ये बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सपोज ये एक बंदा था, या फिर ये हमारी कंपनी थी और ये एक बंदा था। ठीक है, हमने इसको बिल दिया, इसने उसको एक्सेप्ट किया और हमें वापस दे दिया। तो अब हमारे केस में क्या आ गया, हमारे पास ये बिल आ गया जो कि हमारे पास रखा हुआ है, किसके पास, हमारी कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करती है ना, कंपनी बैंक के पास जाती है, इस बिल के अंदर लिखा था कि ये पेमेंट कब देगा, 2 महीने बाद, लेकिन कंपनी को अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अब कंपनी क्या करेगी, इससे तो मांग नहीं सकती क्योंकि इससे तो वादा किया हुआ है कि 2 महीने बाद लेगी, तो कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जाती है, और कंपनी बैंक के पास जाकर बैंक से बोलती है, बैंक मेरे पास ना एक बिल रखा हुआ है, तुम मुझसे बिल ले लो और मेरे को बदले में पैसे दे दो। जैसे कि ये बिल था 10,000 रुपये का, कितने का, ये बिल था 10,000 रुपये का, ये बिल कितने का था, 10,000 रुपये का। तो ये बैंक से बोलता है कि बैंक तुम ना मुझसे ये बिल ले लो, ये बिल है 10,000 रुपये का, ठीक है, और उसके बदले में तुम मुझे 9,500 रुपये दे दो। तो आप सोचोगे कि 9,500 रुपये बैंक दे देगा तो 500 रुपये का तो नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट फॉर बिल, कितना, 500 रुपये। तो ये भाई अगर हमसे बैंक क्या ले रहा है, बैंक बिल ले रहा है, सपोज बैंक ने यहाँ पे क्या किया, 10,000 का बिल लिया और हमको वापस से क्या दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो बैंक को भी तो कुछ कमाई होनी चाहिए, तो बैंक को क्या हो गया, 500 रुपये की कमाई हो गई। तो हमने बैंक से क्या बोला, बैंक एक काम करो, तुम हमसे ये वाला बिल ले लो और हमें इसके बदले में पैसे दे दो, थोड़े से पैसे काट लेना जिससे कि तुम्हारी भी कमाई हो जाए। तो बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जब ड्यू डेट आएगी, क्या आएगी, ड्यू डेट यानी कि जब बिल की पेमेंट करने का टाइम आएगा, जब बिल की क्या आएगा, पेमेंट करने का टाइम आएगा, तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा, क्या कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा, कितने की, 10,000 रुपये की।
क्या कर देगा, डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा 10,000 रुपये की। तो कभी कभी ऐसा हम कर देते हैं कि जो हमें अगर अचानक से पैसों की ज़रूरत हो जाती है, इस वाली कंपनी को अगर अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये बिल को क्या करा लेती है, बिल को डिस्काउंट करा लेती है, किससे, बैंक से करा लेती है। और जब इस बंदे को पैसे देने होते हैं तो ये पैसा किसको दे देता है, डायरेक्टली बैंक को ये वाला पैसा दे देता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम बोलते हैं ये हो गया हमारा बैंक डिस्काउंट या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। इसको मैं लिख देता हूं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या फिर बिल डिस्काउंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम जब बिल डिस्काउंट करने के लिए दूसरे पर्सन को देते हैं, जब हमने ये वाला बैंक को क्या दिया, बिल डिस्काउंट करने के लिए लिया, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होती है, सबसे पहला तो हमारे पास पैसा आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बैंक यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी हमें डिस्काउंट के पैसे देने पड़ जाते हैं, डिस्काउंट के पैसे कौन से, 500 रुपये, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या लिखते हैं लास्ट में हम, टू बिल रिसीवेबल। क्यों बिल रिसीवेबल लिखा, क्योंकि हमने उसको क्या दिया, रिटर्न में बिल दिया। क्या दिया यहाँ पे, हमने रिटर्न में उसको बिल दिया, जब भी तो उसने हमें क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं। कितने रुपए काट के, 500 रुपये काट के, जो कि उसका डिस्काउंट हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब जब मनी की पेमेंट का टाइम आएगा, मनी की क्या पेमेंट का टाइम आएगा, यानी कि ये बंदा जब पेमेंट करने के लिए बोलेगा तो ये डायरेक्टली किसको पेमेंट कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। अगर आप इस ट्रांजैक्शन में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस बंदे ने डायरेक्टली बैंक को पेमेंट की है, यानी कि हमारा जो रोल है, जो हमारी कंपनी है, क्या हमारी कंपनी का रोल बीच में कहीं आया, हमारी कंपनी का तो रोल ही नहीं आया ना भाई। ये वाला जो बंदा है इसने क्या किया है, डायरेक्टली बैंक को पेमेंट किया है। तो हमारी बुक्स में कुछ एंट्री होगी, हमारी बुक्स में तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी। तो हम यहां पर कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे जब मनी रिसीव करने का टाइम आएगा। क्या टाइम आएगा, मनी को रिसीव करने का टाइम आएगा। तो ये क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो हमने बिल के साथ अभी तक क्या क्या किया है, अभी तक हमने बिल को सबसे पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सेल किया था, तो ड्रॉवर टू सेल हो गया था। उसके बाद बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई किया था, जब हमने बिल को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद हमने बिल को रिटेन करके रखा, यानी कि बैंक को नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बिल हमारे पास था, ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव हुई तो हमने क्या बोला, बैंक टू BR हो गया, यानी कि मनी रिसीव हो गई। दूसरे केस में हमने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा दिया बैंक से। अगर हम बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, बैंक डिस्काउंट टू BR। जो डिस्काउंट का पैसा होगा बैंक को दे देंगे, जो बैंक से हमें मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे, और जितने का भी बिल होगा, जैसे इस केस में कितने का था, 10,000 का, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है। और लास्ट में अगर हमें मनी रिसीव के टाइम पे हम कौन सी एंट्री करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। किस केस में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, बिल को हम कर सकते हैं एंडोर्स। अब ये एंडोर्समेंट क्या होती है इसको समझते हैं सबसे पहले। और बिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं हम बिल को, ठीक है। तो एंडोर्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सपोज ये हमारी कंपनी है और ये पर्सन है, हमने इस पर्सन को क्या दिया, बिल दिया, इसने उस बिल को एक्सेप्ट करके हमें वापस दे दिया। क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बिल किसके पास है, हमारे पास है, ठीक है। बिल क्या है, 10,000 रुपये का बिल है। 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आएगी। 10,000 रुपये का बिल है और 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आएगी। अब जो हमारी कंपनी है ना, ये वाली, सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अभी हम ड्रॉवर यानी कि इसके बुक्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब ये जो हमारी कंपनी है, इसको ना एक बंदे को पेमेंट करनी थी। क्या करनी थी, इसको एक बंदे को पेमेंट करनी थी, यानी कि पैसा देना था। इससे लिया हुआ होगा इसने पैसा, तो इसको क्या करना था, इसको पेमेंट करनी थी, इसको पैसा देना था, ठीक है। लेकिन इसके पास अभी के लिए ना पैसा नहीं है देने के लिए। हमारी ये जो कंपनी है, इसके पास अभी के लिए पैसा नहीं है देने के लिए। तो ये क्या करती है, ये इसके बदले में इसको, ये इस कंपनी को इसके बदले में बिल दे देती है। क्या दे देती है, बिल दे देती है। सपोज 10,000 रुपये इसको देने थे, तो इसने क्या कर दिया, 10,000 रुपये का बिल दे दिया। क्या दे दिया, 10,000 रुपये का ये वाला बिल दे दिया। कौन से वाला, ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या कर दिया, उस बिल को अपने पास रख लिया, ठीक है। अब जब पेमेंट का टाइम आएगा, जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट कौन सी होती है, जब पेमेंट का टाइम आता है, तो पेमेंट के टाइम पे ये वाला जो पर्सन है वो डायरेक्टली किसको पेमेंट कर देता है, इसको पेमेंट कर देता है।
किसको पेमेंट कर देता है, इसको पेमेंट कर देता है कितने की, 10,000 रुपये की, या फिर जितने का भी वो बिल होता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हमारी कंपनी के पास पैसा नहीं होता देने के लिए किसी इंसान को, तो हम उसे क्या दे देते हैं, अपना बिल दे देते हैं। और बिल की जब पेमेंट होती है, यानी कि 3 महीने बाद जब 10,000 रुपये आएंगे, तो ये वाला जो बंदा है ये डायरेक्टली इस वाले बंदे को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जिसने ये एंडोर्समेंट की है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सर। यानी कि जिसने ये एंडोर्समेंट की है उसको हम एंडोर्सर बोलते हैं। और एंडोर्सी किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये एंडोर्सी हुई है। तो एंडोर्सर इस केस में कौन कौन हुआ, ये वाला बंदा हुआ, ये वाला, यानी कि हमने एंडोर्स किया है ना, तो इस केस में एंडोर्सर कौन हुआ, ये वाला बंदा हुआ। और एंडोर्सी कौन हुआ, ये वाला बंदा हुआ। और ये कौन था, ये ड्रोवर भी है, ये एंडोर्सर भी बन गया, ये ड्रोवर भी है। और ये कौन है, ये ड्रॉई है, क्योंकि हमने इनिशियली इसके ऊपर ही बिल किया था। तो अगर आपसे कोई नाम पूछता है तो इसका नाम क्या हुआ, ड्रॉई, इसका नाम क्या हुआ, ड्रोवर, क्योंकि इसने बिल बनाया था। इसका एक और नाम क्या हुआ, एंडोर्सर, क्योंकि इसने एंडोर्स किया है। और इसका नाम क्या हुआ, एंडोर्सी। तो जब हम बिल को किसे देते हैं, एंडोर्सी को देते हैं, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, अगर हम बिल किसको दे रहे हैं, एंडोर्सर को दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं। तो उस केस में हमारी एंट्री होती है क्रेडिटर या फिर एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। ये जो बी आर है ये सेम वाला, यही वाला बिल रिसीवेबल है। तो हमने क्या कर दिया, बिल रिसीवेबल की एंट्री कर दी, किसको, एंडोर्सी को। ठीक है, अब जब मनी रिसीव होगी, क्या होगी, मनी रिसीव होगी, यानी कि ड्यू डेट पे मनी रिसीव होगी, तो कौन से लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये पैसा देगा तो ये वाला बंदा एंट्री करेगा, उसके बाद ये बंदा पैसा लेगा तो ये वाला बंदा एंट्री करेगा। क्या हम कोई एंट्री करेंगे, ना तो हमने पैसा दिया ना हमने पैसा लिया। कब, मनी रिसीव के टाइम पे तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो मनी रिसीव के टाइम पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं होती। इसके बाद और भी हम कुछ कर सकते हैं बिल के साथ, हाँ, और भी एक और चीज और हम बिल के साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, देखो जब हमारी ड्यू डेट आती है, क्या आती है, सबसे पहले मैं इसे रब कर देता हूं। जब हमारी ड्यू डेट आती है, क्या आती है, जब हमारी ड्यू डेट आती है तो हम बिल को क्या करते हैं, कलेक्शन के लिए भेजते हैं। कलेक्शन के लिए यानी कि हम बोलते हैं कि हमारी ड्यू डेट आ गई, हमको ना पैसे मिलने वाले हैं, तो एक काम करो इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज दो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हम यहाँ एंट्री क्या करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, यानी कि हमने क्या कर दिया, बिल को क्या भेज दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। ठीक है, और जब हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी कि हमें पैसे रिसीव हो गए। तो इस केस में हुआ क्या, अगर आप रिटेन वाली एंट्री देखोगे ना, तो इसमें हमने क्या किया था, डायरेक्टली बैंक टू बिल रिसीवेबल किया था। इस केस में क्या किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बात एक ही हुई। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भी भेजना पड़ता है। क्वेश्चन में बताया जाएगा अगर हमें भेजना पड़ता है तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका बिल रिसीवेबल की जब आपकी एंट्री होती है, किस केस में, ड्रोवर के केस में, तो वो कैसी दिखती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक चीज और समझते हैं कि सपोज ये वाला हमारी जो कंपनी थी और ये वाला जो हमारा पर्सन था, इसको हमने क्या दिया था, बिल दिया था। इसने उस बिल को क्या कर दिया, वापस दे दिया एक्सेप्ट करके, और बिल का पेमेंट हमें मिलना था। अब बिल की पेमेंट मिलने की ना ड्यू डेट आ जाती है, क्या आ जाती है, ड्यू डेट आ जाती है। अब ड्यू डेट पे होना क्या चाहिए, ये जो पर्सन है इसको हमें पेमेंट कर देना चाहिए। ये जो पर्सन है इसे क्या देना चाहिए, हमें पैसा देना चाहिए। लेकिन ये पर्सन पैसा नहीं देता, यानी कि ये क्या मार जाता है, डिफ़ॉल्ट मार जाता है। क्या मार जाता है, डिफ़ॉल्ट मार जाता है। इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा बिल है वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। क्या हो गया, डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया यानी कि जिस बंदे को बिल की पेमेंट करनी थी उस बंदे ने बिल की पेमेंट नहीं की, तो वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। भाई देखो अभी तक तो कौन सा केस था, जब हमें मनी आराम से रिसीव हो जा रही थी। लेकिन अब हम कौन से केस पढ़ेंगे कि अगर जो हमारा बिल है वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। जो हमारा बिल है वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
ठीक है, तो एक एक एंट्री पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं डिसऑनर के केस में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिटेन किया उसको, ठीक है। अगर हमें पैसे रिसीव हो जाते तो हम ये वाली एंट्री करते हैं, बैंक टू बिल रिसीवेबल। लेकिन हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, अगर हमें पैसे रिसीव हो जाते तो हम कौन सी एंट्री करते, बैंक टू बिल रिसीवेबल। लेकिन हमें पैसे रिसीव नहीं हुए तो हम बैंक की जगह क्या लिखेंगे, ड्रॉई। ड्रॉई को दोबारा से लिख देंगे। तो देखो जब हमने इसको सेल किया था तो आपको देखो यहाँ पे क्या आया था, ड्रॉई आया था। क्या आया था, ड्रॉई। यानी कि हमें पता था कि हमें इससे पैसे लेने हैं, लेकिन अब जब इसने हमें पैसे देने का वादा कर दिया तो हमें क्या कर दिया, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। यानी कि हमें पता चल गया कि इसने बिल हमको दे दिया, लेकिन अब हमें क्या पता चला कि इसने बिल वैसे ही दिया था, अब ये पैसे नहीं दे रहा। अब अगर ये पैसे नहीं दे रहा तो हमें इससे पैसे अभी भी लेने हैं, तो हम इसको दोबारा से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ड्रॉई टू बी आर यानी कि बिल रिसीवेबल, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हमने बैंक को ये पैसा दे दिया था। किसको पैसा दे दिया था, बैंक को, ये वाला बैंक को बिल दे दिया था और उससे क्या ले लिया था, पैसा ले लिया था। लेकिन अब इसने क्योंकि डिफॉल्ट कर दिया बैंक को देने के लिए, तो डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज ये वाला बंदा था और ये बंदा था, इसको क्या करना था, एक्सेप्ट करा ये वाला बिल, हमने इसको बैंक को दे दिया, ये वाले बिल को, ठीक है। बैंक से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, ठीक है। अब ये वाली ड्यू डेट को इसको ये वाला पैसा देना है, लेकिन इसने ये वाला पैसा देने से मना कर दिया। किसको, बैंक को। अगर इसने ये वाला पैसा बैंक को देने से मना कर दिया तो बैंक क्या बोलेगा, भाई मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा तुम दोगे। अब कौन दोगे, हम देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे टू बैंक, वो इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हम बैंक को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में भी हमें पैसा लेना किससे है, ड्रॉई से लेना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ड्रॉई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक हम यहाँ पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पैसा किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने एंडोर्स किया हुआ था, क्या किया हुआ था, एंडोर्स किया हुआ था, तो ठीक है। इसके बाद अगर हमने एंडोर्स किया हुआ था तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमें ड्रॉई से पैसा लेना है, तो ड्रॉई को तो हमेशा हम डेबिट कर देंगे। लेकिन इस केस में हमें किसे पैसा देना पड़ेगा, किसको, एंडोर्सर को, एंडोर्सी को। एंडोर्सी यानी कि जिसको हमने अपना बिल क्या किया था, एंडोर्स किया हुआ था, तो उसको अभी हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सपोज हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन भेजा था, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर हमें पैसा मिल जाता तो हम क्या बोलते, बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ड्रॉई है वो लिखेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, ये इस टाइप से हमारी एंट्री बन जाएगी। इस टाइप से हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। ये क्या बन गए, हमारे 4 केसेस बन गए। जिस केस में हमने देख लिया कि अगर जो हमारा बिल है उसकी मनी हमें रिसीव हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, और अगर हमारा डिसओनर बिल हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा जो बिल होता है वो डिसओनर हो जाता है तो उस केस में कभी कभी हमें नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। इस केस में हमने क्या माना था, नो नोटिंग चार्जेस। क्या, नो नोटिंग चार्जेस। अब देखो जो बिल होता है ना उसके अंदर बहुत सारी लीगल एप्लीकेशंस होती है। बिल ऐसा ही नहीं होता कि हमने बना लिया और हमने रख लिया, उसमें कोर्ट के भी हमें कभी कभी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। जो बिल वगैरह होता है उसके अंदर कभी कभी हमें जो लॉयर होता है उसे भी हायर करना पड़ता है। इसीलिए जब भी बिल डिसओनर होता है ना तो कभी कभी हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। किसको, कभी कोर्ट को वो करने पड़ जाएंगे, कभी किसी वकील को करने पड़ जाएंगे, लॉयर्स वगैरह को करने पड़ जाएंगे। तो ये नोटिंग चार्जेस भी हमें क्या करने पड़ते हैं, कभी कभी पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम नोटिंग चार्जेस पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस अगर हम पे करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस, ये वाली हम एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमने 1 सेकेंड, अगर हमने यहाँ पर नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नोटिंग चार्जेस टू बैंक, सॉरी यहाँ पे एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस टू बैंक, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हम पे कर रहे हैं ना, नोटिंग चार्जेस टू बैंक।
सपोज इस केस में हमें करने पड़े तो हम क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस टू। लेकिन इस केस में अगर पेमेंट करेगा तो कौन करेगा, ये वाला कौन सा केस है, एंडोर्स्ड, यानी कि एंडोर्सर वाला जो हमारा एंडोर्सी बंदा होगा वो करेगा। एंडोर्सी कौन होगा, जिसको हमने पेमेंट किया है। तो हम क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस टू एंडोर्सी। क्यों, क्योंकि पेमेंट किसने की है, एंडोर्सी ने की है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास लास्ट केस आता है तो उस केस में कौन करेगा, नोटिंग चार्जेस टू बैंक। इस केस में भी हम ही करेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, नोटिंग चार्जेस टू बैंक लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि यार मैंने नोटिंग चार्जेस यहाँ पर पे तो कर दिए, क्या मुझे ये पे करने चाहिए थे, मुझे पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी? क्यों, ये किसका काम था, नोटिंग चार्जेस किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, उसकी वजह से, जिसको हमें पेमेंट करनी थी। भाई देखो, ये कंपनी है और ये बंदा है, इसको क्या किया हमने, बिल दिया, उसके बाद इससे बिल की एक्सेप्टेंस ली। अब इसको क्या करना था, पेमेंट करना था, लेकिन इसकी वजह से, पेमेंट ना करने की वजह से नोटिंग चार्जेस किसे पे करने पड़ गए, मुझे पे करने पड़ गए। तो ये वाले नोटिंग चार्जेस मैं किससे ले लूंगा, ये वाले नोटिंग चार्जेस मैं इस बंदे से वापस ले लूंगा। तो इस बंदे से जब हम ये वाले नोटिंग चार्जेस वापस लेंगे तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, वो चीज़ अब देखते हैं। तो अगर हम इस केस में सबसे पहले तो कौन सी एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री करेंगे, ड्रॉई, ठीक है। उसके बाद ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन इससे हमें और क्या लेना है, नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं। तो इस केस में हम ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस भी यहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे, ड्रॉई टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई टू बैंक और टू नोटिंग चार्जेस। इस केस में भी हम नोटिंग चार्जेस से ले लेंगे। उसके बाद इस केस में कौन सी एंट्री करेंगे, ड्रॉई टू एंडोर्सी। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉई टू एंडोर्सी टू नोटिंग चार्जेस। इस केस में भी हम क्या ले लेंगे, नोटिंग चार्जेस ले लेंगे। और लास्ट में लिखेंगे ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और ड्रॉई की जगह मैं डी लिख देता हूँ, ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और टू क्या लिख देंगे, नोटिंग चार्जेस। तो इस केस में भी हमने क्या कर दिया, इससे चार्जेस ले लिए। तो ये क्या हो गई, हमारी एंट्री हो गई। अभी इस केस में हमने क्या कर दिया, ये सारी एंट्रीज हमने देख ली। किसके केस में थी ये, ड्रॉवर के केस में। ड्रॉवर का मतलब कौन सा होता है, ये वाला बंदा जिससे हमने क्या किया था, ये जिसने कि बिल को लिखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर सेल्स, सबसे पहले देखते हैं, एक एक एंट्री को रिवाइज करते हैं। सेल्स के केस में हमने क्या किया, ड्रॉवर टू सेल्स किया, ठीक है। उसके बाद जब हमने बिल को एक्सेप्ट किया तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉइंग हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले केस के अंदर हम आए और पहले केस के अंदर हमने क्या किया, बिल को रिटेन किया। रिटेन करने पर जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हम ये वाली एंट्री कर देंगे, बैंक टू बिल रिसीवेबल। जब हमको पैसा अगर नहीं मिला तो हम एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ गए तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस टू बैंक, उसके बाद ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो चीज़ है ना, या तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, मनी रिसीव। देखो तीन केसेस में से एक केस बन सकता है, या तो मनी रिसीव का केस बन सकता है, या फिर डिसओनर का केस बन सकता है, या फिर वो वाला केस बन सकता है जिसके अंदर हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े होंगे। तो कौन से केस बन सकते हैं, सबसे पहला मनी रिसीव हो गया, ठीक है, हो गया। या फिर डिसओनर हो गया जिसके अंदर नोटिंग चार्जेस पेड नहीं करने पड़े, या फिर तीसरा केस बन गया जिसके अंदर हमें नोटिंग चार्जेस पेड करने पड़े। इसके बाद दोबारा से हमारा जो ये ड्रॉई टू सेल है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई है, ये सेम रहेगा। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, बिल को डिस्काउंट करा देंगे, किससे, बैंक से। तो बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद मनी रिसीव होगी तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे, हमें नोटिंग चार्जेस पे करे बिना डिसओनर की एंट्री करती है तो ड्रॉई टू बैंक अकाउंट कर देंगे। और अगर नोटिंग चार्जेस हमने पे किए हैं तो नोटिंग चार्जेस टू बैंक, या फिर ड्रॉई टू बैंक टू नोटिंग चार्जेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंडोर्स के केस में क्या करेंगे, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। मनी रिसीव हो गई तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, मनी रिसीव नहीं हुई, डिसओनर हो गया तो हम क्या करेंगे, ड्रॉई टू एंडोर्सी। या फिर अगर नोटिंग चार्जेस है तो क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस टू एंडोर्सी, एंडोर्सी टू ड्रॉई टू एंडोर्सी टू नोटिंग चार्जेस, ठीक है। इसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी हमें कभी कभी करना पड़ता है, तो उस केस में क्या करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR। उसके बाद अगर हमें मनी रिसीव हो गई तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास नो नोटिंग चार्जेस वाला केस है तो हम क्या करेंगे, डिसओनर हो गया तो हम करेंगे ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन अगर हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, नोटिंग चार्जेस टू बैंक, उसके बाद ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू नोटिंग चार्जेस। तो ये क्या हो गए, हमारे केस हो गए किसकी बुक में, ड्रॉवर की बुक में। किसकी बुक में, इस वाले बंदे की ड्रॉवर की बुक में। अब पढ़ते हैं कि ड्रॉई की बुक में हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एंट्रीज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई के अंदर भी क्या करता है, सबसे पहले ड्रॉई परचेज करता है। सबसे पहले ड्रॉई क्या करता है,
सामान को परचेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉई के केस में परचेज की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। अब एक एक चीज़ को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसने क्या किया, अगर इसने सेल किया है तो इसने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉई की एंट्री करेंगे परचेज की, ठीक है। तो परचेज की एंट्री क्या होगी, RCHASE, परचेज टू ड्रोवर। क्या होगा, ड्रोवर, यानी कि इसने किससे परचेज किया है, ड्रोवर से परचेज किया है, ठीक है। इसके बाद एंट्री क्या होगी, जब ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है, इसने क्या किया, यहाँ पे बिल को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे लिखेगा ये ड्रोवर। अगर ये इसे को पैसे देने होते तो ये क्या लिखता है, ड्रोवर टू बैंक। लेकिन इसको पैसे नहीं देने, इसको बिल देना है। तो क्या देना है, बिल्स पेबल। तो यहाँ क्या लिखेगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ, इसको बिल देना है। ऊपर हमने क्या लिखा था, बिल बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल से पैसे मिलेंगे। लेकिन नीचे हमने क्या लिखा, बिल्स पेबल, यानी कि बिल से पैसे हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर सपोज इसने पेमेंट कर दी, क्या कर दी, अगर सपोज इसने यहाँ पर पेमेंट कर दी इसकी, तो पेमेंट के केस में हम क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल टू बैंक। इसने बिल की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो बिल्स पेबल क्या लिख दिया, बिल्स पेबल टू बैंक, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली इसने पेमेंट नहीं की और ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी कि इसका बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केस में ये क्या लिखेगा, डिसऑनर के केस में दो चीज आ सकती है। सबसे पहले तो नोटिंग चार्जेस, दूसरा क्या आ सकता है, नो नोटिंग चार्जेस। सपोज पहला वाला केस हमारा आ जाता है जिसके अंदर उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और दूसरा केस हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर उसको नोटिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इन दोनों केसेस में क्या क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी पहले केस में, बिल रिसीवेबल टू ड्रोवर। ये वाली कौन सी हुई, ये वाली एंट्री हुई जिसके अंदर हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले केस में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर नोटिंग चार्जेस। क्या लिखना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस। क्यों, क्योंकि अब हमें उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमें नोटिंग चार्जेस पे करने नहीं होते तो हम क्या लिखते, बिल रिसीवेबल टू ड्रोवर, यानी कि अभी हमें ड्रोवर को सिर्फ पेमेंट करनी है। लेकिन इस केस में हमें किस किस की पेमेंट करनी है, बिल की तो पेमेंट करनी ही है। बिल्स पेबल आएगा यहाँ पे। बिल्स पेबल क्यों आएगा, क्योंकि हम ड्रॉवर की बुक में हैं। तो हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें ड्रॉवर को बिल्स पेबल की पेमेंट करनी है और नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करनी है। लेकिन इस केस में हमें ड्रॉवर को सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल की पेमेंट करनी है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अगर हमें ड्रोवी यानी कि जिसके ऊपर बिल बना है, जिसको पैसे देने हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है, बिल लिखा है, उसकी बुक के अंदर हमें एंट्री करनी है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं, परचेज टू ड्रोवर, फिर बिल्स पेबल, ड्रोवर टू बिल्स पेबल, उसके बाद पेमेंट कर दी तो बिल्स पेबल टू बैंक। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नोटिंग चार्जेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, ड्रोवर को पेमेंट करेंगे किसकी, बिल्स पेबल की। नोटिंग चार्जेस हैं तो हम ड्रोवर को पेमेंट करेंगे बिल्स पेबल की और किसकी, नोटिंग चार्जेस की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अगर हमारी किसकी बुक में हम हैं, ड्रोवी की बुक में हम हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, दोनों चीज़ों को देख लिया। क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया कि अगर हम ड्रोवर की बुक में हैं, और दूसरा क्या हमने देख लिया, अगर हम ड्रोवी की बुक में हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, क्या, रिन्यूएबल ऑफ बिल। अब ये रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, सपोज ये हमारी कंपनी है और ये पर्सन है। अब इस पर्सन को हमने क्या दिया, बिल दिया, और इस पर्सन से हमने बदले में क्या ले लिया, इस पर्सन से हमने बदले में क्या ले लिया, इस पर्सन से हमने एक्सेप्टेंस ले ली बिल के ऊपर, ठीक है। अब क्या आया, ड्यू डेट आई,
ये वाली ड्यू डेट आई और इस पर्सन को क्या करना होगा, इस पर्सन को इस कंपनी को क्या देना होगा, पैसे देने होंगे। लेकिन ड्यू डेट आई और इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे क्या नहीं किए, इसने पैसे नहीं दिए। तो ये क्या बोलता है कि यार मैं ना पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। सपोज मेरे को ना आपको 10,000 रुपये देने थे, तो एक काम करो मुझसे 5,000 रुपये ले लो। तो ये क्या बोलता है कि यार मुझसे 5,000 रुपये ले लो या फिर मुझसे 4,000 रुपये ले लो और 6,000 रुपये का मैं तुम्हें एक और नया बिल बना के दे देता हूँ। यानी कि ये बोल रहा है कि सपोज तुम्हें मुझसे 10,000 रुपये लेने थे, तो 10,000 रुपये तो मुझसे कैश ले लो, मैं अभी के अभी 4,000 रुपये तो तुम्हें अभी के अभी कैश दे देता हूँ, लेकिन 6,000 रुपये मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं तुम्हें न्यू बिल बना के दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, न्यू बिल बनाकर दे देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब हमारा जो बिल है वो क्या हो जाता है, डिसओनर हो जाता है। डिसओनर यानी कि जो हमारा बंदा है जिसको कि पैसे देने हैं, ये वाला जो बंदा है ये क्या कर देता है, ये डिफॉल्ट मार जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जितने भी पैसे उससे लेने हैं, कुछ पैसे तो हम क्या कर लेते हैं, कैश में ले लेते हैं, और बचे हुए पैसे का हम क्या करते हैं, एक नया बिल बनाकर उसको बचे हुए पैसे उससे बोल देते हैं कि उसका नया बिल बनाते हैं। और नए बिल के बाद अंदर तो लिख दियो कि 2 महीने में पैसे देगा, 3 महीने में देगा, उसके हिसाब से तो दोबारा से पैसे देती हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बुकों के अंदर हम एंट्री करते हैं क्या, एक तो ड्रोवर, एक करते हैं ड्रॉई, DRAWEE। सबसे पहले ड्रोवर के केस में और दूसरी ड्रॉई के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक, 1 सेकेंड, एक और लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया ड्रोवर के केस में हम क्या करते हैं, और दूसरा हो गया ड्रॉई के केस में हम क्या करते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सेल या फिर परचेज़ की एंट्री करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेल या फिर परचेज़ की एंट्री। तो सेल के केस में हम क्या करते हैं, ड्रॉवर की बुक में क्या लिखते हैं, ड्रॉई टू सेल्स। क्या लिखते हैं, ड्रॉई टू सेल्स। इसकी बुक में हम क्या लिखते हैं, परचेज टू ड्रॉवर। क्या लिखते हैं, परचेज टू ड्रॉवर। ठीक है, इसके बाद दूसरे हम केस में क्या करते हैं, दूसरे में हम बिल को एक्सेप्ट करते हैं। अब बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, और यहाँ क्या लिखते हैं, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस में हम क्या करते हैं, थर्ड केस में सबसे पहले जो ओल्ड बिल है हमारा, देखो अब यहाँ पे क्या किया दिया इसने, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ड्यू डेट पे डिफॉल्ट मार दिया। क्या मार दिया, डिफॉल्ट मार दिया। यानी कि इसने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिफॉल्ट की एंट्री करते हैं, यानी कि डिसओनर की एंट्री करते हैं। डिसओनर की एंट्री हम क्या करते हैं, डिसओनर की हम एंट्री करते हैं यहाँ पर ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पर एंट्री क्या करते हैं, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। ये क्या हो गई, डिसओनर की एंट्री हो गई। ठीक है, अब ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि देखो मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 4,000 रुपये तो दे सकता हूँ अभी कैश में। क्या दे सकता हूँ, 4,000 रुपये दे सकता हूँ। यानी कि ये क्या कर रहा है, पार्शियल पेमेंट कर रहा है। पार्शियल पेमेंट यानी कि थोड़ी सी पेमेंट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ठीक है यार, पार्शियल पेमेंट तो कर तो सही। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक टू, किससे पैसे आए हैं, ड्रॉई से। तो हम यहाँ लिख देंगे ड्रॉई। ठीक है, इसकी बुकों में क्या होगा, ड्रोवर, ड्रोवर को इसने क्या दिया है, पैसे दिए हैं, तो ड्रोवर टू बैंक। तो इसने क्या कर दिया, पार्शियल पेमेंट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं इससे कि तुझे ना नया बिल लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो 6,000 रुपये है ना, ये जो 6,000 रुपये हैं, ये तुझे हमें दे देने चाहिए थे, लेकिन तूने नहीं दिए। अब तू क्या कर रहा है, एक नया बिल लिख रहा है। तो इस नए बिल के ऊपर हमें ना इस बार इंटरेस्ट तुझसे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, पहले तूने बोला कि इस वाली बिल में मैं दे दूंगा, हमने कहा ठीक है दे दियो। अब तू कह रहा है नहीं उसमें मैं नहीं दूंगा, नए बिल में दूंगा। तो उसके बदले में तुझे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के केस में हम क्या लिखते हैं, अगर इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट के केस में हमारी एंट्री क्या होगी, राम टू राम, या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ड्रॉई टू इन इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर इस केस में हम क्या लिख सकते हैं,
इंटरेस्ट पेबल, पेबल यानी कि पे करना है, इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल टू ड्रोवर, किसको पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है किसको, ड्रोवर को। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, न्यू बिल मेड, न्यू बिल क्या करना है, न्यू बिल मेड हो रहा है या फिर न्यू बिल बनाया जा रहा है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, दोबारा से कौन सी एंट्री, जो हमने जब पुराना बिल बनाया था तो वही वाली एंट्री कर देंगे, क्या, बिल रिसीवेबल टू ड्रोई, और इस केस में क्या करेंगे, ड्रोवर टू बिल्स पेबल। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई। अगर जो हमारा बंदा है वो बोलता है कि यार ना मुझे तुम्हें नया बिल बनाकर देना है, तो उस केस में हम क्या क्या एंट्री करते हैं, वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर करके देख ली। तो ये कौन सी एंट्रीज हो गई हमारी, अगर उसको नया बिल हमें बनाकर देना है तो वो वाली सारी एंट्रीज हमने करके देख ली। उस केस में उसे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है और भी चीज़ें देनी पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब लास्ट में आपका एक छोटा सा बिल आता, छोटा सा टॉपिक आता है, वो है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज ये कंपनी है, ये पर्सन है, कंपनी ने पर्सन को क्या दिया, एक बिल दिया, इसने इस बिल को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इस बिल के केस में जब इसने इस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये बंदा बोलेगा कि देखो जो तुम्हारा बिल है वो कितने का है, 10,000 रुपये का है, और मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा 3 महीने में, सपोज इसने ऐसा बोला। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स इसने बोला कि यार मेरे पास ना पैसे हैं, एक काम करो तुम ना अभी पैसा ले लो मुझसे। इसने बोला आफ्टर 2 मंथ्स कि यार मेरे पास ना अभी पैसे हैं, एक काम करो तुम मुझसे अभी के अभी पैसे ले लो। क्या कर लो, अभी के अभी पैसे ले लो, 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद ही, जबकि पैसे देने कब थे इसको, 3 महीने बाद देने थे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये 2 मंथ्स यानी कि पहले ही पैसे दे देते हैं। भाई इसके बंदे के पास पैसा होगा बहुत सारा, या फिर कहीं से पैसा आ गया होगा, ये सोचेगा कि 3 महीने बाद क्या दे रहे हैं, 2 महीने बाद ही दे देता हूँ, तो 2 महीने पहले भी ये कभी कभी दे देता है। अब हमें इससे पैसे कब मिलने थे, 3 महीने बाद मिलने थे, लेकिन पैसे कब मिल गए, 2 महीने बाद मिल गए। तो एक बात बताओ, क्या हमें इसे डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, तो हमें कभी कभी इसको डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है। सपोज 10,000 का बिल था, तो हम बोलते हैं अच्छा पहले पैसे दे रहा है तो एक काम कर 9,500 रुपीज़ दे दे हमें कैश में, और बाकी का 500 रुपये का मत दियो, वो हमने तेरे लिए डिस्काउंट का इंतज़ाम कर दिया। तो ये क्या होता है, कभी कभी हमें रिटायर करना पड़ जाता है बिल। तो इस केस में हमारी क्या एंट्रीज होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 हमारे पास कॉलम बनते हैं, क्या, एक तो ड्रोवर, एक ड्रॉई। इस केस में भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, ये उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, सबसे पहली एंट्री हमारी होती है सेल्स की। फिर दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, दूसरी जब बिल को एक्सेप्ट होता है। और फिर तीसरी एंट्री हमारी क्या होती है, अर्ली पेमेंट। तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री मेरे को बता दो, अब तो आपको आनी चाहिए, ड्रॉई टू सेल्स, और इस केस में परचेज टू ड्रोवर। इस केस में बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, और इस केस में ड्रोवर टू बिल्स पेबल, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, अर्ली पेमेंट कर रहे हैं यानी कि ये बंदा क्या कर रहा है, 3 महीने की पेमेंट 2 महीने में कर रहा है, लेकिन इसको इसके साथ डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे यहाँ पे, किससे पैसे आ रहे हैं, बिल रिसीवेबल से आ रहे हैं। और कुछ अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड, तो उस केस में भी क्या बुराई है, डिस्काउंट अलाउड को हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो बिल्स पेबल की इसको पेमेंट करनी पड़ रही है, क्या, बैंक अकाउंट से। और कभी कभी इसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो उस केस में हम कौन सी एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री कर देंगे जिसमें कि इसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है।
तो ये क्या हो गई, ये हो गई अगर बिल को जल्दी से जल्दी रिटायर करना है तो यहाँ पर क्या हो गए, हमारे सारे के सारे बेसिक कवर हो गई। पूरे चैप्टर का मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या था, सबसे पहले हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ड्रोवर की बुक में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ड्रॉअर की बुक में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रोवर की बुक में देखा कि एंट्री करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने देखा कि ड्रॉइंग की बुक में हमारे साथ क्या होगा। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा कि अगर हमें बिल को रिन्यू करना है, रिन्यू यानी कि एक बिल की ड्यू डेट आ गई लेकिन उसके बाद हमें नया बिल बनाना है वहीं से, यानी कि नया बिल अगर हमें बनाना पड़ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे। और अगर हमने बिल की अर्ली पेमेंट कर दी तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, वो चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे आपके जो बेसिक थे वो कवर हो गए किसके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। अभी आप क्वेश्चन वाली वीडियो देख लो और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से।